स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों कुछ साल पहले तक बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों का बड़ा बोलबाला हुआ करता था। इनफैक्ट 90s और 2000s के डिकेड में तो बॉलीवुड में हर दूसरी फिल्म इसी जॉनरा में बना करती थी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, परदेस, अनाड़ी, दिल से, दिल जले, मैंने प्यार किया, चाहत, ये 90s के दशक की कुछ फेमस रोमांटिक बॉलीवुड मूवीज के नाम हैं, जिन्होंने न केवल इंडियन ऑडियंस बल्कि विदेशों में भी लोगों के दिल में अपनी एक खास जगह बनाई। आज भी इन फिल्मों के गाने लोगों के बीच उतने ही प्रचलित हैं जितना ये 90s और 2000s के दशक में हुआ करते थे। इन दो दशकों में 100 से भी ज्यादा रोमांटिक मूवीज बनी, जिनमें से अधिकतर मूवीज में शाहरुख और सलमान खान जैसे एक्ट्रेस मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आए। अब तक बॉलीवुड के इतिहास में हर एरा एक पर्टिकुलर मूवी जॉनरा और किसी न किसी सुपरस्टार के नाम से एसोसिएट रहा है। उदाहरण के तौर पे 50s और 60s दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद का एरा था, तो वहीं 70s और 80s राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का एरा माना जाता है। उसी तरह 90s और 2000s के डिकेड रोमांटिक जॉनरा और शाहरुख, सलमान और आमिर के ट्रायो के राज का रहा। वैसे तो शुरुआत से ही रोमांस बॉलीवुड मूवीज का कॉर्नरस्टोन माना जाता है। साइंटिफिक रोमांटिक जॉनरा वाली मूवीज के अलावा भी अधिकांश बॉलीवुड मूवीज में रोमांस एक मेजर थीम के तौर पर पोर्ट्रे किया गया है। भले ही मूवी का मेन प्लॉट और थीम कुछ भी हो, मूवी कॉमेडी हो, ड्रामा हो या थ्रिलर हो, ज्यादातर बॉलीवुड मूवीज में रोमांस का एंगल जरूर देखने को मिलता है। लंबे समय से बॉलीवुड मूवीज एक हीरो, हीरोइन और विलन के फिक्स टेम्पलेट पे बनती आ रही हैं, जहां इस टेम्पलेट पे बेस्ड एवरेज प्लॉट फिल्म्स भी हिट हो जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये फॉर्मूला काम करते हुए नजर नहीं आ रहा, जहां एक के बाद एक इंडिया में बनने वाली ज्यादातर रोमांटिक मूवीज फ्लॉप हो रही हैं। हाल ही में 180 करोड़ के बजट से बनने वाली आमिर खान और करीना कपूर की स्टारर लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस में महज 60 करोड़ कमा पाई। वहीं इसी दौरान कांतारा और दृश्यम 2 जैसी मूवीज ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल बिजनेस किया, वहीं साथ ही इन मूवीज ने दर्शकों के बीच भी खूब वाहवाही बटोरी। दोस्तों आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम इंडिया में रोमांटिक मूवीज के इस डिक्लाइन को एनालाइज करेंगे, जहां हम उन रीजंस पे फोकस करेंगे जिनकी वजह से पॉसिबली जहां आज इंडियन ऑडियंस को रोमांटिक मूवीज पहले की तरह अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए अब बिना देर किए हम आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया, और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि UPSC CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 UPSC एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा, और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें NCERT से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 16 मार्च है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। दोस्तों आज बॉलीवुड का रोमांटिक मूवीज का फॉर्मूला काम नहीं करने के पीछे की एक मेन वजह इंडिया में ग्रोइंग फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को भी माना जा सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार रोमांटिक मूवीज की 85% ऑडियंस विमेन होती है, जिसमें ज्यादातर टीनेज गर्ल्स और यंग विमेन शामिल हैं। लेकिन रिसेंटली फेमिनिज्म एज अ कॉन्सेप्ट को लेकर आई अवेयरनेस के कारण रोमांटिक मूवीज को लेकर लोगों के परसेप्शन में एक ह्यूज कल्चरल शिफ्ट आया है। जो फीमेल ऑडियंसेस पहले इन रोमांटिक मूवीज को उनके फैंटास्टिकल रोमांस के लिए पसंद किया करते थे, वहीं आज उन्हीं मूवीज को ओवर ड्रामेटिक और अनरियलिस्टिक बताकर देखना पसंद नहीं करती हैं। साथ ही कई सालों से ये बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज पर सेक्सिज्म और जेंडर स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट करने का आरोप लगता आया है। साथ ही इन मूवीज के अंदर लार्ज स्केल पर डिस्प्ले किए जाने वाले आइटम सॉन्ग्स भी इसी तरह की इमेज पोर्ट्रे करते हैं, जो अब जनता के गले नहीं उतर रहे हैं। यहाँ तक कि इनमें से कई सॉन्ग्स के लिरिक्स में साफ मेल डोमिनेंस झलकता है, जहां ये सॉन्ग्स खुलेआम विमेंस को ऑब्जेक्टिफाई करते नजर आते हैं। साथ ही रिसेंट ईयर्स में रिलीज होने वाले बॉलीवुड मूवीज में रोमांस के नाम पर स्टॉकिंग और वायलेंस जैसे प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर भी
जनता को अब पसंद नहीं आ रहा है। इसके अलावा ऐसी महज कुछ ही रोमांटिक बॉलीवुड मूवीज होंगी जिसमें फीमेल कैरेक्टर्स को गोल ओरिएंटेड या वर्किंग वुमेन के रूप में दिखाया गया हो। रेट्रोस्पेक्टिवली ऐसा कुछ दिखाना एक एक्सटेंट तक पहले के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट था, जब करियर ओरिएंटेड वुमेन की संख्या कम थी, लेकिन आज के दौर में ये बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है और आज की यंगर जनरेशन चाहे विमेन हो या मेन ऐसे रिग्रेसिव कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। हालांकि इस तरह की आइडियोलॉजी को दिखाकर कुछ मूवीज बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने पर कामयाब भी रही हैं। उदाहरण के तौर पर कबीर सिंह जैसी मूवीज जहां कहानी का मेन कैरेक्टर एक एक्सट्रीमली मिसोजिनिस्ट, वायलेंट और टॉक्सिक मैन के रूप में नजर आया था, वो ह्यूज बैकलैश के बावजूद बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई। लेकिन लोगों द्वारा इस मूवी को ह्यूजली क्रिटिसाइज किया जाना इस बात को दर्शाता है कि आज के दौर में इंडियन ऑडियंस पहले से बहुत मैच्योर हो गई है और अब रोमांस के नाम पे सेक्सिज्म और मिसोजिनी को लोग नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से आज बॉलीवुड ने अपनी इन मूवीज को देखने वाली लार्ज फीमेल ऑडियंस बेस को लूज कर दिया है। वहीं अब ये ऑडियंस कंटेंट कंज्यूम करने के लिए नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि फेमिनिस्ट ऑडियंस को टारगेट करके बड़ी संख्या में विमेन सेंट्रिक फिल्म्स और वेब सीरीज बना रहे हैं। उदाहरण के तौर पे बुलबुल और गुंजन सक्सेना जैसी मूवीज। सिर्फ इतना ही नहीं, पहले के कंपैरिजन में नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम अब ज्यादा से ज्यादा विमेन डायरेक्टर्स और राइटर्स को कंटेंट क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो बॉलीवुड रोमांस को फर्दर फेड आउट करने का काम कर रही है। दोस्तों, आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर मूवी का नाम तो सुना ही होगा। आज गैंग्स ऑफ वसेपुर के रिलीज के एक दशक बाद भी इंटरनेट इस मूवी से रिलेटेड मीम से भरा हुआ है। जेनजी हो या मिलेनियल्स, गैंग्स ऑफ वसेपुर की आइकॉनिक और क्विर्की डायलॉग्स आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर को कल्ट क्लासिक कहते हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर उस वक्त रिलीज हुई थी जब बॉलीवुड मोस्टली रोमांटिक और रोम-कॉम मूवीज बनाता था, लेकिन अनुराग कश्यप की ये फिल्म उन अनयूजुअल बॉलीवुड ड्रामा से हटकर थी और यही वजह है कि इस मूवी ने इतने लंबे समय तक लोगों के दिल पर राज किया। साथ ही इस मूवी ने स्मॉल टाउन, वहाँ के कल्चर, फैमिली डायनामिक्स, वायलेंस सबको बहुत ही रियलिस्टिक वे में बिना किसी रोमांटिसिज्म के पोर्ट्रे किया। उसमें लव एलिमेंट्स तो थे, बट उसको फोर्स करके मूवी में थोपा नहीं गया और ऑडियंसेस ने स्मॉल टाउन का इस तरह का ऑथेंटिक और अनफिल्टर्ड पोर्ट्रेयल को खुली बाहों से अपनाया। गैंग्स ऑफ वसेपुर की ही तरह रिसेंट ईयर्स में अंधाधुन, पैडमैन, आर्टिकल 15 और हिंदी मीडियम जैसी मूवीज को लोगों ने खूब सराहा, जहां इन मूवीज ने लोगों को अपने अंदाज में एंटरटेन करने के अलावा एक हेल्दी माइंडसेट के साथ सिनेमा घरों के अंदर जाने पर मजबूर किया। जहां इन मूवीज ने बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज के मुकाबले न सिर्फ लोगों को मच क्लोजर टू रियलिटी का एहसास करवाया, बल्कि साथ ही इन मूवीज ने जनता को समथिंग न्यू और समथिंग डिफरेंट की वाइब्स भी पास ऑन की। और यही कारण रहा है कि इन मूवीज ने मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी टर्म्स में सक्सेस को टेस्ट किया। इसी नए सक्सेस के फॉर्मूले को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने खूब बुनाया, जिसने आज इन प्लेटफॉर्म्स के रेवेन्यू को स्काई रॉकेट अंदाज में अपर ट्रेजेक्ट्री प्रोवाइड की है। पंचायत, मिर्जापुर, द फैमिली मैन और कोटा फैक्ट्री जैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म सीरीज ने लोगों को घर बैठे जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया है, उसने भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज के बिजनेस को शॉट डाउन किया है। दरअसल इन सीरीज ने लोगों के एंटरटेनमेंट पैरामीटर्स को ही पूरी तरह बदल के रख दिया है, जहां अब लोग व्हाट्स न्यू इन दैट के कॉन्सेप्ट के साथ किसी भी मूवी को देखने लगे हैं। साथ ही इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने रोमांस को मच फ्रेशर सेंस में लोगों तक पहुंचाया, जिसने बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज के मार्केट को और ज्यादा इफेक्ट किया। उदाहरण के तौर पर टीवी सीरीज मिसमैच को रोमांटिक जॉनर के बावजूद लोगों के बीच काफी सराहा गया, क्योंकि इस सीरीज में रोमांस को मच इजियर और फ्रेश अंदाज में लोगों को डिलीवर करने का काम किया। दोस्तों, पैंडेमिक और लॉकडाउन के वक्त से इंडिया में डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है। लॉकडाउन के समय आउटडोर एंटरटेनमेंट को एक्सेस नहीं कर पाने के कारण बोर्डम से एस्केप करने के लिए लोगों को ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलाई करना पड़ा। लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी लोगों के इस बिहेवियर में चेंज नहीं आया और यहाँ तक कि अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स की संख्या लगातार अनप्रेसिडेंटेड रेट से इंक्रीज होती जा रही है। इसकी पहली मेन वजह है कन्वीनियंस। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कंटेंट कंज्यूम करने के लिए केवल अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और एक स्मार्टफोन या कोई भी व्यूइंग डिवाइस की जरूरत होती है और आप घर बैठे या कहीं भी किसी वक्त अपने कन्वीनियंस के अनुसार मूवी एंजॉय कर सकते हैं। डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन के ग्रोथ के पीछे की दूसरी वजह है स्मार्ट डिवाइसेस का इजी एक्सेस और अफोर्डेबल मोबाइल डेटा प्लान्स। ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की देन है कि डेटा के अनुसार आज इंडिया में 600 मिलियन से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं,
वहीं जियो जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स ने लोगों के लिए इंटरनेट एक्सेस को एक्सट्रीमली अफोर्डेबल बना दिया। डेटा के अनुसार साल 2022 तक इंडिया में 424 मिलियन लोग OTT प्लेटफॉर्म्स के यूजर बन चुके थे, जिनमें से 119 मिलियन के पास एक्टिव पेड OTT सब्सक्रिप्शन है। और थिएटर रीओपन होने के बाद भी ये संख्या 2021 से 2022 के बीच 20% इंक्रीज हुई। इनफैक्ट ऑरमैक्स मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार तो इंडिया में नवंबर 2022 में 10 में से 3 इंडियंस ने मंथ में एक बार एटलीस्ट ऑनलाइन वीडियो देखा था। इंडिया में OTT इंडस्ट्री का ऑडियंस बेस लगातार बढ़ रहा है। इसमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार, अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स सबसे ज्यादा यूज होने वाले OTT प्लेटफॉर्म्स में शामिल हैं। इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के कुल 61.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, अमेजन प्राइम के 22.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स और नेटफ्लिक्स के 6 मिलियन से भी ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। इसके अलावा सोनी लिव, वूट, ZEE5, जियो सिनेमा, MX प्लेयर एक्सेट्रा इंडिया में वाइडली यूज होने वाले कुछ दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। OTT इंडस्ट्री की ग्रोथ ने बॉलीवुड इंडस्ट्री और स्पेशली एवरेज बॉलीवुड मूवीज को 2 तरीके से साइड इफेक्ट किया है। सबसे पहले तो OTT प्लेटफॉर्म्स के होने से एक लार्ज ऑडियंस अब थिएटर में मूवी देखने जाती ही नहीं है। यही कारण है कि पहले जिस तरह बहुत सी एवरेज बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज बॉक्स ऑफिस में ठीक ठाक कलेक्शन करके निकल जाया करती थी, वो आज बॉक्स ऑफिस पर 2 दिन भी नहीं टिक पाती। घर के कंफर्ट में बैठकर अपने टाइम के हिसाब से एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने के आइडिया ने दूर ट्रैवल करके थिएटर जाकर किसी एवरेज लुकिंग रोमांटिक मूवी को देखने के आइडिया को पूरी तरह खत्म कर दिया है। वहीं साथ ही अब ऑडियंस को पता है कि जो रोमांटिक मूवी अभी थिएटर में रिलीज हुई है वो कुछ ही हफ्तों में OTT प्लेटफॉर्म्स में भी अवेलेबल हो जाएगी। तो फिजूल का पैसा और थिएटर तक जाने का एफर्ट क्यों लगाना। इस बिहेवियरल चेंज ने भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड रोमांस को लार्जली इम्पैक्ट किया है। हालांकि अभी भी RRR, KGF और पुष्पा जैसी थिएट्रिकल एक्सपीरियंस वाली फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पे हिट हो रही हैं, लेकिन वहीं लाल सिंह चड्ढा और बधाई दो जैसे रोमांस जॉनर वाले मूवीज को लोग स्मॉल स्क्रीन पे अपने कंफर्ट में देखना ज्यादा पसंद करते हैं। लोगों के अनुसार स्मॉल स्क्रीन पे ऐसी मूवीज देखने से उन्हें काफी पर्सनल व्यूइंग वाली वाइब्स आती हैं रादर देन थिएटर में जाकर ऐसी मूवीज देखने से। साथ ही इंडियन ऑडियंस का मूवीज देखने का पैटर्न भी कंसिडरेबल डिग्री तक ऑल्टर हुआ है, जहां अब इंडियन ऑडियंस रोमांस के बजाय कॉमेडी, थ्रिलर और एक्शन मूवीज को देखना ज्यादा पसंद करती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि OTT प्लेटफॉर्म्स और लोगों के बिहेवियरल शिफ्ट के बाद इंडिया में रोमांटिक बॉलीवुड मूवीज अब चल ही नहीं रही हैं या फिर चलेंगी नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल है साउथ सिनेमा। साउथ इंडिया में भी लोग OTT प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं और वहां के भी ऑडियंसेस पे बाकी सारे फैक्टर्स का इक्वल इन्फ्लुएंस है, लेकिन फिर भी आज साउथ में रोमांटिक मूवीज और इनफैक्ट हर जॉनरा की साउथ मूवीज हिट हो रही हैं। मूवी क्रिटिक्स के अनुसार इसके पीछे की मेन वजह है साउथ मूवीज की ओरिजिनलिटी और उनका कल्चरली रूटेड होना, जिसकी वजह से वहां के ऑडियंसेस उन मूवीज से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। यदि बॉलीवुड भी इन 2 एस्पेक्ट्स पे काम करता है तो इन सारे फैक्टर्स के बावजूद रोमांटिक मूवीज के हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, इंडियन ऑडियंस के बिहेवियरल पैटर्न्स में चेंज और रोमांटिक मूवीज का ओल्ड स्कूल वाइब इस रिसेंट डिक्लाइन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। आज इंडियन ऑडियंस पहले से ज्यादा इवॉल्व हो गई है और वो सिर्फ न्यू, डिफरेंट और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए ही अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करना पसंद करती है। ऐसे में सवाल है कि क्या बदलते वक्त के साथ बॉलीवुड अपनी रोमांटिक मूवीज की नाव को हवा के रुख के साथ सेल करवा पाएगी या नहीं। अगर वक्त की पुकार रोमांटिक मूवीज का एक अपग्रेडेड वर्जन है तो बॉलीवुड मूवीज को सक्सेस के इस मंत्र को ट्राई करने की जरूरत है। अगर वक्त की पुकार एक फ्रेश, वैल्यूएबल, रियलिस्टिक और रोमांटिक जॉनरा की है तो बॉलीवुड फिल्म मेकर को इस रेसिपी को फाइंड करना जरूरी है। साथ ही अगर वक्त के साथ इंडियन ऑडियंस के टेस्ट में बदलाव आया है तो उस तरह की फिल्म्स बनाने वाले लोगों को यह समझना होगा कि हर चीज का एक दौर आता है। और दोस्तों, इसी सोच के साथ और इस उम्मीद के साथ कि ये बदलाव आएगा, इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।